नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे विधायक। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हमारे विधायक में आज हम बात करेंगे निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की, जो कि निरसा से बीजेपी की विधायक है। अपर्णा सेन गुप्ता धनबाद जिले के निरसा से हैं। उनके दिवंगत पति सुब्रतो सेन गुप्ता हैं। उन्होंने 1987 में राज्य संपोषित हाई स्कूल सरवा देवघर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सेन गुप्ता ने, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निरसा विधानसभा क्षेत्र से 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी समन्वय समिति के अरूप चटर्जी को 25,448 वोटों के अंतर से हराया था। आज हम उनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे विधायक में हमारी सहयोगी नेहा ने अपर्णा सेन गुप्ता, जो कि निरसा से विधायक हैं, उनसे खास बातचीत की है और साथ ही उनके अब तक के सफर के बारे में और उनके अनुभव के बारे में उनसे सवाल भी किए हैं। वो आपको सुनाते हैं। अब लाइव इंडिया हर पल में हमारे विधायक कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं अपर्णा सेन गुप्ता जी, जो कि निरसा विधायक है बीजेपी से। हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और ले चलते हैं उनकी और लाइव इंडिया हर पल एक बार फिर से विधायक की तरफ रुख करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल। धन्यवाद मैम, आप निरसा विधायक है, अपनी जनता के लिए काफ़ी ऐसे कार्य करती हैं। जनता आपको चुनी है, यहाँ तक लाई है। लाइव इंडिया हर पल एक कार्यक्रम चला रहा है जिसका नाम है हमारे विधायक। हमारे प्रिय विधायक जो है जनता के बीच रहते हैं, उनकी सारी समस्याओं का निदान करते हैं, खुशियों में हंसियों में शामिल होते हैं, गम में भी शामिल होते हैं। एकदम आप ज़रूर ये बात सही में हमारे जो जनता के क्षेत्र के जो हमारे जनता हैं, हम उनका सेवा के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करते हैं। विधायक तो उन लोगों ने हमें बनाए हैं, लेकिन उनका हर दुख सुख में, हर परिस्थिति, दिन रात में जनता के बीच रहते हैं और जनता का जो भी समस्या है उसे समाधान करने का कोशिश करते हैं। अपना निरसा विधानसभा में जो विकास, जनहित में जो विकास का काम है उसे हमने करते हैं, चाहे अपना विधायक फंड से हो या फिर हमारे धनबाद में DMFT का फंड हो या फिर सरकार से विपक्ष में रहने के बावजूद भी देखते हैं किस तरह से हमने विधानसभा बाहर से लेके विधानसभा का अंदर तक मुखर होके जनहित का जो समस्या है उसको रखने का काम करते हैं। सबसे बड़ा हमारे उपलब्धि है हमारे निरसा विधानसभा और जामताड़ा विधानसभा को जोड़ने का जो बरबंदिया का पुल है, उसके लिए आप लोग सुने होंगे कि किस तरह से नाव हादसा में 14 आदमी का जो मृत्यु हो गई थी, उनको लेके मुखर होके हमने विधानसभा में बात रखे और बहुत खुशी की बात है कि वो पुल शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। और ये काम होना मतलब वो मृतक परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। ये जो आप बात कही, पुलिया का बात कही आपने, तो ये लोगों के नज़र में आने वाली चीज़ें थी। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप अपने क्षेत्र में लोग जो होते हैं अपनी छोटी मोटी समस्याओं को भी लेके आते हैं कि हमारी नाली सही नहीं है, हमारी सड़कें सही नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, हमारे यहाँ ये आवास नहीं है, जिसका निदान करने का पूरी तरह से प्रयास करती। तो कितना % आप सफल होती हैं उसमें? नहीं, जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जैसे पेंशन हुआ, आवास हुआ, तो जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ, जैसे ही मेरे पास, चूँकि हम सुबह जनता के बीच सुबह से शाम तक, रात तक रहते हैं, तो जो भी मेरे पास समस्या आता है उसको तुरंत समस्या का समाधान करते हैं हम। क्योंकि हम लोग के पास प्रतिदिन का समस्या आता है। एक समस्या को अगर हम दूसरे तीसरे दिन टाल देंगे तो समस्या का मतलब बहुत बड़ा ये हो जाएगा। वैसा नहीं करते हैं, जो समस्या आता है उस समस्या को तुरंत समाधान करते हैं और इससे जनता खुश है। अपर्णा जी, कहीं ना कहीं बात की जाए तो आप छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाती हैं, बच्चे का जन्मदिन हुआ या फिर किसी का छोटा मोटा उद्घाटन हुआ, सभी के कार्यक्रमों में शामिल होना ज़रूरी समझती, सभी की खुशियों को खुद की खुशियों में शामिल करती है और लोगों को एक बड़ी खुशियाँ देने का कोशिश करती है। देखिए, यही तो खुशी है, एक दूसरे का खुशी बांटना, एक दूसरे का गम बांटना, यही तो खुशी है। और क्षेत्र की जनता में जब हम जाते हैं, चाहे छोटा छोटा पर्व त्यौहार हो या फिर कोई समस्या हो या फिर कहीं भी, तो हम देखते हैं जनता में जो खुशी देखते हैं
कि हम लोग पहुंचने के बाद चलिए हमारे विधायक जी आए हैं, हमारा जो है वो उनमें जो खुशी, और हम लोग को भी खुशी होते हैं कि जनता के बीच जाके अपना परिवार, क्योंकि निरसा विधानसभा मेरा घर है और जनता मेरा परिवार है, उस घर परिवार के साथ खुशी मनाना, इस घर परिवार को सजाने का, संवारने का, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो एक परिवार को जिस तरह से हम लोग सजाते हैं उसी तरह से मेरा विधानसभा है और जनता मेरा परिवार है। आप निरसा विधानसभा को अपना परिवार मानती है और उसे सजाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती है मैम, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो निरसा विधानसभा के अलावा खुद का भी एक परिवार होता है। उस बड़े निरसा विधानसभा परिवार के बदले जो आप अपने परिवार को भूल जाती हैं, उनमें से छोटी छोटी खुशियाँ जो निकल के सामने आती है, आप उन्हें भूल करके लोगों के बीच अपना खुशियों को समर्पित कर देती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार की खुशियाँ भी बहुत ज़रूरी थी, जिस पे विधायक लोग जो होते हैं जनता के बीच रह करके कहीं ना कहीं भूल कर देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। देखिए, इसमें मेरा परिवार का भी बहुत सहयोग रहता है। मेरा परिवार, चाहे मेरे बेटा है, बेटी है, बहू है, सब है, सबका मानना यही है कि नहीं, पहले आप जनता का जो खुशी है, जनता में आप साथ दीजिए, क्षेत्र में आप जाइए, हम लोग तो हैं ही, रात में आइएगा, आपसे मिलेंगे, बैठेंगे, सुबह आपसे मिलेंगे। ऐसा मेरा परिवार बराबर हमको सपोर्ट किए हैं, तभी आज इस जगह में हम आए हैं। और हम तो बोले हैं कि विधानसभा मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है, और उस परिवार में ही ये भी परिवार सम्मिलित है, ये अलग से नहीं है। जब आप बोल रहे हैं कि अपना परिवार, ये उस परिवार में ये भी परिवार है, एक साथ सबको हम परिवार मानते हैं। ये बात आपकी जनता लाइव इंडिया के माध्यम से देख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगी कि अपर्णा जी विधायक ज़रूर हैं पर हम लोगों को भी एकदम अपनी सगी परिवार के जैसा देख रही है। लेकिन अगर इन बातों से हट के अगर हम राजनीति की ओर बढ़ते हैं अपर्णा जी, तो आप एक महिला हैं, कहीं ना कहीं विधायक बनना एक चुनौतीपूर्ण होता है ये, और अब आगामी विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जो होगा वो जारी हो जाएगा, तो कितना मुश्किल होगा आने वाला विधानसभा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, ये तो होना भी चाहिए। अगर चुनाव हम अकेले लड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पक्ष विपक्ष तो होना चाहिए, तभी मज़ा आता। आप खेलने के लिए मैदान में जाइए, अकेले नहीं खेल सकते हैं, उसमें तो होना चाहिए। तो इसी तरह से कोई बात नहीं, मज़ा आता है। क्षेत्र का जनता मन बना लिए हैं, और हम इस देख रहे हैं, चूँकि लोकसभा का चुनाव भी हम देखें, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपार आशीर्वाद प्यार जनता का मेरे विधानसभा से मिला, इससे तो एकदम क्लियर है कि मतलब लोकसभा में जिस तरह से आशीर्वाद मिला, विधानसभा में भी आशीर्वाद मिलेगा। तो इस बार आपको क्या लगता है, पार्टी आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट देंगी और आप उनके पे समर्पित रहेंगी? देखिए, केंद्र नेतृत्व का ये फैसला है, केंद्र नेतृत्व का है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें हम कुछ नहीं बोल पा रहे। तो अच्छा, अगर टिकट नहीं मिलती है और जो आने वाले प्रत्याशी होंगे तो क्या कहते हैं उनसे, आपका पूरा समर्थन उनके प्रति रहेगा जो प्रत्याशी रहेंगे? देखिए, हम लोग का प्रत्याशी कमल फूल है जी। हम लोग जानते हैं प्रत्याशी किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो जरूर जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन प्रत्याशी हम लोग का कमल फूल है, और कमल फूल को देखते हुए हम लोग काम करते हैं और काम करेंगे। तो इस बार अगर आप चुनाव पे खड़ी होती हैं, अगर टिकट पार्टी दे देती हैं आपको और खड़ी हो जाती हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जितने भी काम हैं जो रह गए हैं, तो क्या लगता है इस बार आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या कुछ उपहार देंगी, क्या कुछ तोहफा देंगी आप? देखिए, लगभग तो काम हो ही चुका है, जितना हमने वादा किए थे लगभग, लेकिन कुछ काम अगर नहीं हो पाया तो फिर से अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो फिर वहीं से हम शुरू करेंगे, जहां काम नहीं कर पाए। लगभग मेरा काम हो गया है, लेकिन जहां नहीं कर पाए, अगर मन में वैसा कुछ है, जनता का भी मन में वैसा कुछ है, तो फिर हम वहां से ही काम शुरू करेंगे और काम हम करेंगे। क्योंकि विकास करना मेरा हम दिन रात सोचते रहते हैं कि हम कितना काम करेंगे, कहाँ क्या असुविधा। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हम खुद देखते हैं कि ये रोड ख़राब है, यहाँ नाली बनना चाहिए, जो भी विकास है, जो भी समस्या है, खुद हम नोट अपने से लिखते हैं। मेरे साथ पीए हुए रहते हैं, लेकिन हम खुद लिखते हैं और उसको तुरंत करने का हम कोशिश करते हैं, इसलिए इतना काम हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कार्यक्रम, हमारे विधायक से जुड़ी और अपनी सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे साथ अपर्णा सिंह जी जुड़ चुकी थी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बहुत सी ऐसी बातें थी जो इन्होंने साझा की और अपने क्षेत्र की जनता को आने वाले विधानसभा में बहुत से तोहफे भी देने की बात कही है। हम आपको इसी तरह के तमाम जितने भी विधायक हैं उनसे अवगत कराने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर से आपको मिलाएंगे एक नए विधायक के साथ। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा, रांची से। तो निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे विधायक कार्यक्रम में अपने अनुभव को साझा करते हुए आने वाले समय की चुनौतियों और साथ ही अभी तक की चुनौतियों को किस तरीके से उन्होंने साझा किया। अगर हम निरसा सीट की बात करें तो निरसा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार 2019 में अपर्णा सेन गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन उम्मीदवार अरूप चटर्जी को हराकर बड़ा जो है वो उलटफेर कर दिया था। धनबाद जिले की निरसा विधानसभा सीट को वाम दल का बड़ा जो है वो गढ़ माना जाता है। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में निरसा विधानसभा सीट से मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन उम्मीदवार के अरूप चटर्जी जो है वो जीते थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के गणेश मिश्रा को 1035 वोटों से हराया था। 2009 में भी इस सीट पर मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन उम्मीदवार अरूप चटर्जी ने बाजी मारी थी, जबकि 2005 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की प्रत्याशी को सफलता मिली थी। लेकिन इस बार अपर्णा सेन गुप्ता ने निरसा का सियासी इतिहास बदलकर रख दिया था। साल 2015 में अपर्णा सेन गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी में लगातार अपना योगदान देकर साल 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट जो है वो अपने नाम कर लिया। अपर्णा सेन गुप्ता को टिकट दिए जाने को लेकर निरसा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के अंदर काफी नाराजगी दिखी थी, क्योंकि वहां से बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश मिश्रा का टिकट तय माना जा रहा था। गणेश मिश्रा पिछले विधानसभा चुनाव में मार्क्स कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी के उम्मीदवार अरूप चटर्जी से महज 1035 मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। वहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रदेश भाजपा के प्रशिक्षण प्रमुख गणेश मिश्रा टिकट ले पाने में असफल रहेंगे, इसकी उम्मीद वहां के पुराने कार्यकर्ताओं को तनिक भी नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया। निरसा विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद बीजेपी एक बार भी चुनाव जीत पाने में सफल नहीं हो पाई थी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में परिणाम पर नजर डालें तो साल 2005 में अपर्णा सेन गुप्ता फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से सहानुभूति लहर की वजह से जीत पाई थी, क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लगातार 2 बार मार्क्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता अरूप चटर्जी लगातार 2 बार चुनाव जीत पाने में सफल रहे थे। पुराने बीजेपी और नई बीजेपी के बीच पनपे असंतोष को खत्म करना अपर्णा सेन गुप्ता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में अपर्णा सेन गुप्ता ने निरसा में कमल फूल खिलाकर क्षेत्र में इतिहास रच दिया। अपर्णा सेन गुप्ता ने अपने चुनावी भाषणों में निरसा को झारखंड का नंबर 1 विकसित क्षेत्र बनाने का दावा भी किया, तो साथ ही क्षेत्र में लाल झंडे के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने की बात भी वो अक्सर करती रही। अपर्णा सेन बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तरह प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पर चलने की बात पर पुरजोर बल देती हैं और लोकल नेताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का भी भरपूर प्रयास करती रही हैं। इस कड़ी में साल 2014 में के बीजेपी के प्रत्याशी गणेश मिश्रा को मनाने वो उनके घर भी पहुंची और उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र में अपने पति को खोकर राजनीति में उतरने वाली अपर्णा अब लाल झंडे को छोड़कर कमल के साथ हैं और उन पर क्षेत्र में पुराने बीजेपी और नई बीजेपी के बीच बटी खाई को पाटना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं था। इस खाई की वजह से बीजेपी झारखंड में अप्रत्याशित हार का शिकार भी कई बार जो है वो देखने को मिला। लेकिन अपर्णा सेन गुप्ता ने जो है बीजेपी के पुराने और नए नेताओं के बीच न केवल सामंजस्य स्थापित किया, बल्कि उनके बीच की दूरी को भी उन्होंने खत्म किया और रूठे हुए नेताओं को उन्होंने मनाने की भी कोशिश की। आज हमने आपको हमारे विधायक कार्यक्रम में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है और साथ ही उनके इंटरव्यू को भी इस कार्यक्रम में चलाया है। ऐसे में हम आगे भी आपको हमारे विधायक कार्यक्रम में झारखंड के 81 विधानसभा के विधायकों से एक एक करके रूबरू कराएंगे और सभी के जीवन परिचय से की जानकारी आपको जरूर देंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।